सनातन धर्म की परंपरा में चातुर्मास का विशेष महत्व है। चातुर्मास केवल 4 महीनों का अवधि नहीं होती, बल्कि यह जीवन को नए तरीके से शुरू कर सकते हैं। इस समय ईश्वर का गुणगान और ध्यान करने से जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। चातुर्मास के दौरान साधु संत अपने भ्रमण को रोकते हैं और एक ही स्थान पर रहकर साधना और तपस्या में लीन रहते हैं। यह समय आत्म संयम, स्वाध्याय और आत्म विश्लेषण के लिए आदर्श माना जाता है। लोग भी इस अवधि में साधु संतों के सत्संग का लाभ उठाते हैं और धार्मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। चातुर्मास के 4 महीने का व्रत ग्रहण करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो 4 महीने तक एक समय अन्न ग्रहण करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 4 महीने सिर्फ फलाहार करते हैं। अगर ऐसा कोई है, उनको चातुर्मास का व्रत करना है, तो आज हम आपको इस वीडियो में वो सारी बातें बताएंगे, वो सारे नियम बताएंगे कि चातुर्मास में आपको क्या करना है और क्या नहीं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा बलि को दिए गए वरदान के चलते पाताल लोक में वास किया था। इसी कारण से यह अवधि उनके योग निद्रा के रूप में मनाई जाती है। मान्यता ये भी है कि भगवान विष्णु इस समय विश्राम करते हैं और उनकी जगह भोलेनाथ सृष्टि का संचालन करते हैं। इस दौरान सभी तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, बस विवाह समेत अन्य मांगलिक कार्य नहीं होते। इस दौरान भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु की पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने से अत्यधिक पुण्य मिलता है। संध्या में दीपदान का भी महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही चातुर्मास के व्रत अनुष्ठान से मिलता है। चातुर्मास में स्नान, दान, जप, होम और देव पूजन किया जाए तो अक्षय होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चातुर्मास आषाढ़ महीने की देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होता है और इसका समापन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी को होता है। चातुर्मास का समय आत्म सुधार और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान तपस्या और साधना, रामायण, भगवद गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ, तीर्थयात्रा, दान पुण्य, सात्विक जीवन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का समय रहता है। ऐसे में इस दौरान ज्यादा से ज्यादा धार्मिक कार्य से जुड़े रहे। इससे आपके जीवन पर किसी तरह का भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वर्षा योग के दौरान पर्यावरण, भोजन व जल में हानिकारक बैक्टीरिया की तादाद स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। साथ ही हमारी पाचन शक्ति भी मंद पड़ जाती है। इसलिए धार्मिक अनुष्ठान और आध्यात्मिक प्रयोजन के साथ साथ चातुर्मास में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध सात्विक भोजन, अल्पाहार और व्रत उपवास का पालन अत्यंत लाभकारी होता है। सर्वप्रथम आपको चातुर्मास करना है तो उसका संकल्प करना होगा। चातुर्मास देवशयनी एकादशी से शुरू होता है, जो तो आपको देवशयनी एकादशी का व्रत आपको करना ही है। फिर आपको भगवान विष्णु लेटे हुए और लक्ष्मी जी उनके चरणों में बैठी हुई है, ऐसी प्रतिमा लानी है।
या फिर मूर्ति लानी है। उनको चंदन का टीका लगाना है। संभव है तो बाजू में शंख रखे, घंटी भी रखे और गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करे। उसके पश्चात भगवान विष्णु को पुष्प अर्पित करे। पुष्प समर्पित करने के बाद भगवान को प्रार्थना करनी है कि हे नारायण, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करे, माता लक्ष्मी की पूजा करे। अब जानते हैं कि चातुर्मास के नियम क्या है। चातुर्मास में प्रतिदिन अच्छे से स्नान करते हैं, उषा काल में उठते हैं और रात्रि में जल्दी सो जाते हैं। इससे शरीर की घड़ी में सुधार होता है। नित्य सुबह और शाम को प्रार्थना, पूजा या संध्या वंदन करते हैं। नित्य विष्णु जी का ध्यान करते हैं। विष्णु जी के साथ ही लक्ष्मी जी, शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, पितृदेव, श्री कृष्ण, राधा और रुक्मिणी जी की भी पूजा करते हैं। आप चाहे तो अपने इष्ट देव की पूजा, ध्यान या जप कर सकते हैं। इन 4 माह में साधुओं के साथ सत्संग करने से जीवन में लाभ मिलता है। 4 माह बाल और दाढ़ी नहीं कटवाते हैं। इन 4 महीनों में क्रोध, ईर्ष्या, असत्य वचन, अभिमान आदि भावनात्मक विकारों से बचते हैं। 4 माह में यदि व्रत धारण करके नियमों का पालन कर रहे हैं तो यात्रा नहीं करते। 4 माह में व्यर्थ वार्तालाप, झूठ बोलना, गलत बातें, मनोरंजन के कार्य आदि का त्याग देते हैं। 4 माह में विवाह संस्कार, जात कर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि सभी मंगल कार्य निषेध माने गए हैं। चातुर्मास का व्रत रख रहे हैं तो यदि आप बीमार हो जाए तभी व्रत का त्याग कर सकते हैं, अन्यथा व्रत को खंडित नहीं करना चाहिए। चातुर्मास में तेल से बनी चीजों का सेवन ना करें। दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस और मदिरा का सेवन नहीं किया जाता। श्रावण में पत्तेदार सब्जियां तथा पालक, साग इत्यादि, भाद्रपद में दही, अश्विन में दूध, कार्तिक में प्याज, लहसुन और उड़द की दाल आदि का त्याग कर दिया जाता है। 4 माह यदि उपवास के नियमों का पालन कर लिया तो सभी तरह के रोग दूर हो जाएंगे। कुछ लोग 4 माह तक एक ही समय भोजन करते हैं, जबकि साधक लोग फलाहार ही लेते हैं। इस दौरान फर्श पर सोना, सूर्योदय से पहले उठना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दौरान साधक लोग फर्श या भूमि पर ही सोते हैं। प्रतिदिन ध्यान, साधना और तप करते हैं। साधु जन लोग तप और साधना करते हैं, आम जन भक्ति और ध्यान करते हैं। 4 माह ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से शक्ति का संचय होता है। ब्रह्मचर्य में इंद्रिय संयम के साथ ही मानसिक संयम भी जरूरी है। इन 4 माह साधक लोग मौन ही रहते हैं। मौन से मन की शक्ति बढ़ती है। यदि आप उपवास नहीं कर पा रहे हैं तो समय समय पर मौन रहकर लाभ उठा सकते हैं। इन 4 माहों में यथाशक्ति दान करते हैं। दान में आप चावल, अन्न, छाता, कंबल और धन का दान कर सकते हैं। इन 4 माह के दौरान शुभ मुहूर्त में योग्य पवित्र धारण करते हैं और उनका नवीनीकरण करते हैं। 4 माहों में पितरों के निमित्त
पिंडदान या तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और पितृदोष से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।